राधा श्री राधा श्री राधा। देखो, एक बड़ी गूढ़ बात मिल रही है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने से और शरणागत होने से वो महापुरुषों के वचन के बीच का रहस्य प्रकाशित होता है। जब गुरुदेव के द्वारा हमें नाम मिलता है और हम नाम जब शुरू करते हैं तो नाम जप ही हमारे हृदय के सारे विषयाकर्षण को, विकारों को नष्ट करता है। कहने को तो एक शब्द हो गया ये, जैसे पूज्य बाबा ने कहा कि कृष्ण नाम का जब हम जप करते हैं तो कृष्ण नाम साधक को योग्य बना देता है, प्रेम के योग्य नाम बनाता है। कृष्ण नाम ही कृष्ण हैं। तो जब हम नाम जप करते हैं तो प्रेम तक पहुंचने की यात्रा है। कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम, वही प्रेम रूप, वही रूप होता है। इसके बीच की जो यात्रा है वो समझना होगा। जब उपासक नाम जब अधिक से अधिक करता है तो उसका बलवान मन जो विषयी है वो उसे नाम से विलग करना चाहता है। वो उसके जो हृदय में परम शीतलता प्रदान करने वाला गुरुदेव प्रदत्त नाम है उसे दूर करना चाहता है। तो इतनी जलन प्रकट होती है, ऐसा विषय आकर्षण लगता है कि जब नाम जप नहीं कर रहे थे तब तो अच्छा था, अब जब से नाम जप शुरू किया तभी से भारी प्रतिकूलता व्यवहार में आंतरिक ये आना प्रारंभ हो रहा है। लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानता है, अनुकूलता नहीं मिलती है। कई तरह के व्यवधान आपको दिखाई दे सकते हैं। ये अनुभव की बात कह रहे हैं, वहां से और प्रेम तक की बीच की यात्रा। अभी 42 लीला में पढ़ रहे थे कि भजनी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माए, खंड खंड होए जाए तन फिर के चितवत नाही। नाम जप करने वाला उपासक ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला चाहिए कि चाहे शरीर खंड खंड हो जाए, पीछे लौट के नहीं देखना। जैसे बलवान योद्धा युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य होता है और वो उसी प्रयास में प्राण त्याग देता है, पर भागता नहीं, लौटता नहीं, पीछे कदम नहीं डालता। भजनी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माही। ऐसा ही हमको दृढ़निष्ठ होना पड़ेगा। अंदर से हमें विकार परेशान करेंगे और बाहर से व्यवहार प्रतिकूल होगा। विश्वास पूर्वक चलना होगा, निश्चित व्यवहार प्रतिकूल होगा। जैसे आप भजन बढ़ाओगे वैसे ही आपको व्यवहार की प्रतिकूलता मिलेगी, क्योंकि व्यवहार सत्य वस्तु नहीं है और आपने उसे सत्य मान रखा है। तो उस भाव को नष्ट करने के लिए, जो आपने व्यवहार को सत्य मान लिया है, अब वो नाम आपको असलियत दिखाएगा। तो जब उसमें दुखद बुद्धि होगी, जब उसमें ये बुद्धि होगी कि इसके द्वारा हमें अशांति प्राप्त होती है, तो आप उस विषय से उदासीन हो जाएंगे। आपके हृदय में संसार के प्रति त्याग का भाव प्रकट होगा। पर हम समझ ना पाने के कारण ऐसा सोचने लगते हैं कि जब से हम शरणागत हुए, जब से हम भजन मार्ग में लगे, जब से नाम जप शुरू किया, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है प्रतिकूलता। जो उपासक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कटु वचन बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूख प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो निरंतर भजन नहीं कर सकता। इसीलिए गीता में और सेवक वाणी में सेवक जी कह रहे
शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, ये है जो कृपा हरिवंश की। गीता में भगवान कह रहे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। तुम्हें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, प्रतिकूलता मिल रही है, अनुकूलता मिल रही है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तुम्हें दोनों में समान रहना है, सहना है। अगर बढ़िया शीतल जगह में बैठे तो नाम चल रहा है, अगर बहुत गर्मी है तो नाम चल रहा है, नाम नहीं छूटना चाहिए। कोई स्तुति कर रहा है, आप बड़े भगत हैं, ऐसा ऐसा, तो नाम चल रहा है। कोई निंदा कर रहा है तो नाम चल रहा है। हम निंदा के प्रति प्रतिकूल भाव करके जलन में उसका चिंतन न कर बैठे, नाम छूट जाएगा। कोई प्रणाम नमस्कार करके स्तुति कर रहा है तो अनुकूल भाव, शीतल भाव मानकर हम उसका चिंतन न कर बैठे। बड़ा ये सूक्ष्म मार्ग है। गर्मी सर्दी, प्रतिकूलता अनुकूलता, मान अपमान, सुख दुख लाभ हानि, इसको अपने को बराबर समझना है। कब समझोगे? जब नाम में आपकी आसक्ति होगी, नाम न छूटने पावे तो सब बराबर हो जाएगा। प्रेम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही सुदृढ़ होना पड़ेगा, नहीं तो परास्त कर देगा ये विषय प्रपंच, ये संसार का जो विषम स्वरूप है, इसे झेल पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन नाम का ऐसा प्रभाव कि जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, ये नाम प्रदान करता है। नाम आप में ऐसा विवेक बल दे देता है कि इस विषम संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। और क्या होता है? बोले उससे संतों का सानिध्य नाम प्रदान करता है। नाम नाम जापक महापुरुषों का संग प्रदान करता है। और नीति के धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित्य नित्य सरस। जब प्रेम धर्मियों का संग होता है तो नित्य निरंतर उसके अंदर प्रेम का वर्धन होता है। इसलिए उपासक को इस उपदेश को हृदय में धारण करना चाहिए। बाबा जो कह रहे हैं कृष्ण नाम, और यहां अपने जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की केली कुंज में वर्णन होता है, जो श्री कृष्ण जपते हैं उसका वर्णन होता है। देखो महापुरुष क्या करे, कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण स्वरूप है, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। और यहां क्या है कि श्री कृष्ण स्वयं जिस नाम का उच्चारण करते हैं, अश्रु प्रवाह होते हैं, और नामांकित यंत्र को विराजमान करके आराधना करते हैं। जो श्री कृष्ण को अधीन करने वाला नाम है राधा। जो राधा नाम है वही राधा रूप है, वही राधा प्रेम है। निरंतर नाम, नाम जापक को एक बार मरना होता है। अपने आप को नाम के पूर्ण अधीन करना होता है। नाम यदि आप विश्वास पूर्वक जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो आपके हृदय का परिवर्तन हो जाए तो बहुत ही सहज बात है। जो आपकी समीपता स्वीकार कर लेगा उसका परिवर्तन हो। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। देखो श्री हरिदास जो महाप्रभु चैतन्य देव जी के परिकर के नाम कीर्तन करते थे। एक वैश्या किसी धनी मानी पुरुष के साथ जा रही थी, तो धनी मानी पुरुष ने देखा, बोले देखो ये तो वैराग्यवान कैसे नाम जप कर रहे हैं। तो वैश्या ने कहा हमारी जैसी इनको मिली नहीं होंगी ना, इसीलिए नाम जाप कर रहे हैं। तो उस धनी ने कहा तुम जितना कहोगे हम तुम्हें धन देंगे, तुम इसे नाम से अलग कर दो। तो ये तो हमारी सहज बात है। उसने श्रृंगार किया, नवीन अवस्था की तरुणी वैश्या थी। अब वैश्या ही थी, उसको कोई शर्म लिहाज तो थी नहीं। महाभागवत के समीप उनको पतित करने की बात सोच के
जो पतित पावन नाम का निरंतर रटन करते हैं, कैसे उनको कोई पतित कर सकता है? कदापि नहीं। श्रृंगार करके गई और कहा हमें आपसे बात करनी दूंगा। नाम लेते ही बैठो, बैठ जा। पूरा दिन बैठी रही, समय नहीं। वो तो लाखों नाम कीर्तन करते थे। दूसरे दिन फिर गई, तीसरे दिन फिर गई, तीसरे दिन फिर गई। जो भावना लेके गई थी तीसरे दिन, वो फिर गई, रो पड़ी। अरे मैं ऐसे महापुरुष को पतित करने की बात सोच रही हूं, जो रात दिन ऐसे नाम। रोने लगी। देखो कैसा प्रभाव। और साष्टांग लेट गई चरणों में। जब महाभागवत हरिदास जी ने देखा कि नाम भगवान ने कृपा कर दी, तो रोक दिया नाम और कहा हां किस कार्य के लिए आई थी? तो रो पड़ी। कहा भगवान मैं बहुत नीच पतित व्यभिचारिणी वैश्या हूं, ऐसा ऐसा, पर प्रभु आज से ये जीवन आपको सौंपती हूं। तो उनका ठीक है, आप हरिदासी बनो, निरंतर नाम कीर्तन करो। अपनी कुटिया दे दी और वहीं उनको नाम दीक्षा दे दी और कहा जैसे हम कीर्तन करते ऐसे ही करो। घोर विषयी वैश्या को कुछ ही समय में महापुरुष अपने ही मार्ग में ले गए। आप सरिस चाहें सबकी नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम जापक का हृदय निर्विषय हो जाए, ये तो बहुत साधारण बात है। नाम जापक जहां बैठ जाएगा वहां भगवदानंद की स्फूर्ति होने लगेगी। वहां विषयानंद प्रवेश नहीं कर सकता। अगर विषयानंद लेके कि वहां कोई जाए तो निर्विषय हो जाएगा, समय लगेगा, निर्विषय हो जाएगा। तो हमारे हृदय में जो विषय आकर्षण है, जगत प्रेम है, जगत की सत्यता का भाव है, ये मिट नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं नाम जप में कमी है। हमें नाम और बढ़ाना चाहिए। किसी से ऐसी आकांक्षा मत रखो कि कोई तुम्हें चमत्कार कर देगा तो तुम्हारे हृदय का सब विषय परिवर्तन हो। नाम चमत्कार करता है। अगर संत ने, गुरुदेव ने, रसिक जनों ने नाम दे दिया, बस खूब उसको रटो, निरंतर रटो। जितना नाम रटोगे उतना ही आपका हृदय निर्विषय होता चला जाए। अब ये जब निर्विषय हो रहा है तो हृदय को परेशानी होती है। जो मन है ना, वो परेशान, बस उसको सहना होता है। और उसको जो सह गया वही साधु। सहित सहित बाढ़े भगति, गृहतन हित गुर गार। अपने गुरुदेव को अपना भाव समर्पित करके, उनके अधीन होकर के सहना सीख जाओ। अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान। हम यहां देखते हैं साधकों को, उनको समय से सब सुख सुविधाएं चाहिए और अनुकूलता चाहिए। अगर अनुकूलता में कमी तो आप गुरुदेव नहीं, कोई भजन पद्धति नहीं, और ये ले अपनी लकुट कमरिया। क्या तुम्हारी निष्ठा, क्या तुम्हारा भजन? देखो, भजन रस की प्राप्ति के लिए मनमानी आचरण, मनमानी चिंतन ये छोड़ना होता है। अधीनता स्वीकार करनी होती है। ये अधीन है, ये रस अधीन है। नहीं, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो सीधे श्यामा श्याम के अनुराग के लिए प्रकट हुए हैं। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। तो सीधे यही आदेश करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। तो क्या होगा? इत व्यवहार नौत परमारथ, बीच ही बीच जन्म गंवायो। जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जुका। जो नाम जापक जन हैं, जो प्रेमी जन हैं, वृंदावन रस के रसिक जन हैं, जो भगवत उपासना में लगे, बड़े सौभाग्य से उनका संग मिलता है। यदि हम उस संग पर महत्व नहीं कर रहे, नाम दाता पर महत्व नहीं कर रहे,
हमारे हृदय में एक अहम है, हमारे हृदय में एक मनमानी आचरण है, मनमानी बात है, तो आप सच्ची मान लेना, हाथ वस्तु नहीं आएगी। नित इक धर्मिन संग, नित इक धर्मिन संग। महाप्रभु कह रहे भक्ति कर दी प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। क्यों साधु संगति ही क्यों कहा? क्योंकि आप वाणी जी को गुरु मानते हैं। वाणी जी कभी आपको डांटा? वाणी जी कभी आपको शासन में ली? मनावे आप स्वाध्याय करो, मनावे सिंहासन में रख दो, कई दिन न पढ़ो, बोलेगी वाणी जी? आपने राधा वल्लभ जी को गुरु माना, कभी बोलेंगे? डांटेंगे आपको? प्रगट में राधा वल्लभ जो रूप धारण करके संत का, रसिक का, गुरुदेव का, वो हमें प्रतिकूलता सहना सिखाते हैं, अनुकूलता रूपी जहर से दूर करते हैं। अनुकूलता जहर है, जहर जो परमार्थ को नष्ट कर देती है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा। स्थिति क्या है उपासकों की? देखो, अगर एक बार शासन युक्त बोल दो, शासन बर्दाश्त नहीं। क्यों? क्योंकि नीचापमानम सुधा, इस वृत्ति को ही नहीं स्वीकार किया, देहाभिमान गलित नहीं हुआ, तो उपासना क्या खाक हो रही? यदि तुम्हारा देहाभिमान गलित नहीं हुआ, तुम्हारी अधीनता नहीं आई, तो क्या हुआ? ये रस जानते हो कैसे प्राप्त होता है? ठौर मोकों कहु नाही, ये सूत्र है। ये अगर ये हृदय में नहीं, अरे हम कहीं भी रह लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो भजन यही होगा क्या? तुम्हारे से ही थोड़ी भजन होगा। यहां पद्धति ये है, ठौर मोकों कहु नाही। किशोरी जू, स्वरूपा, गुरुदेव, रसिक जन, आपके चरणों के सिवा मेरे को कोई ठौर नहीं। बात बन गई। यहां क्या है? यहां कमरा मिल जाएगा, सुविधा मिल जाएगी, अच्छी मिल सकती है, और भाई हो सकता है कोई वीआईपी व्यवस्था कर दे आप, लेकिन मन जो अहम में तदात्म भाव किए हुए अंतःकरण में आपको जाल बुन रहा है, इस जाल को नहीं काट सकते। आप शास्त्रों का धारा प्रवाह प्रवचन कर सकते, मान गए, लेकिन जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन गुरु कृपा कटाक्ष से होता है, शास्त्र स्वाध्याय से नहीं होता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत शास्त्रों का श्रवण किए, बहुत वेदों को कंठस्थ कर लिया, बहुत मेधावान हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारी स्मृति बहुत जोर की है, इसे क्या होगा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। करुणा करके देख लिया, हम गलित हो गया। दासता जब गुरु की, आचार्य की, इष्ट की हमारे हृदय में नहीं, तो भजन क्या हो रहा है? किस बात का भजन हो रहा है? नाम और प्रेम के बीच की जो यात्रा है, इसे जब तक समझा नहीं जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। सच्चिदानंद भगवान जिनकी श्वासों से वेद प्रकाशित हुआ, वो संदीपनी गुरु के सामने नीचे बैठते हैं। आज्ञा होती तो एक गरीब ब्राह्मण सुदामा की तरह वो भी लकड़ी बीनने जाते हैं। कह देते कि आपको अगर लकड़ी ही चाहिए तो हम आदेश किए देते हैं, टाल का टाल यहां लग जाएगा, हम लकड़ी बीनने क्यों जाएं? वैसे गए तो थे शिक्षा लेने, लेकिन लगाया सेवा में। उपनिषदों को पढ़ के देखो, गौ सेवा में लगो, 1000 गौएं ले जाओ जंगल में, चराओ, वहीं पत्तियां खाओ, भिक्षा मांग के जियो, महीना 15 दिन में आके दंडवत कर जाओ। ऐसे वर्षों देखा। जब पूर्ण समर्पण, तो कृपा कर दी तो वेद पढ़ना नहीं पड़ा, वेद स्फुरित हो गए, हृदय से स्फुरित हो गए। कृपा का मार्ग है। यदि नाम जप के द्वारा लाभ लेना चाहते हो तो सहन करना सीखो। शरीर से हमारे कहीं ना कहीं अपराध बने हैं, उन अपराधों का मार्जन स्वामी जी की परिचर्या में, उनके प्रेमी जनों की परिचर्या में, समाज की परिचर्या में
नष्ट हो जाते हैं। जरूर शरीर से सेवा करो और मुख से नाम जप करो, हृदय से सब में भगवत भाव रखो, अहम का लेश न रह जाए, तब कहीं प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। अगर थोड़ा भी अहम है कि मैं भजनानंदी हूं, देख लेना, ये सब देखी बातें कह रहे। प्रेम ऐसे, प्रेम कहां? प्रेम तो जहां अति दैन्यता, दैन्यता है नहीं, अति दैन्यता, वहां प्रेम स्फुरित होता है लाडली लाल के चरणों का। इसलिए नाम सर्वोपरि प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ है, पर नाम जापक को कैसे रहना होगा यह समझना होगा। विषमताओं को सहना होगा, प्रतिकूलता को सहना होगा, और नाम जप का अभिमान नहीं करना होगा। अगर अभिमान है, बात नहीं बनेगी। बड़े बड़े मंत्रवेत्ता ऋषि हुए, जल में समाधि करके भजन कर रहे हैं, यहीं ब्रजमंडल में, इस यमुना जी में। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते, 5 मिनट यमुना जी में डुबकी नहीं लगा सकते, और वो महात्मा जल में। लेकिन भगवत पार्षद गरुण जी का अपराध बन गया तो 50 ब्याह किए और सब भूल गए वो यमुना में समाधिस्थ होकर भजन करना। अगर अभिमान भजन का है तो दूब का रस पीते दुर्वासा चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी की उस दैन्यता के आगे कुछ नहीं, कहीं कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखाई दिया। देखिए, कृत्या प्रकट कर रहे हैं, एक कदम पीछे अम्बरीश जी का नहीं हुआ, हाथ जोड़े हुए से 1 वर्ष तक वो महापुरुष वैसे ही उनका इंतजार करते रहे, केवल चरणामृत से। भोजन नहीं पाया, दुर्वासा जी के लिए संपूर्ण भजन सुदर्शन जी को अर्पित करते हुए कहते हैं, आज तक हरि चरणों में जो प्रेम है, आज तक जो हरिदासों की सेवा की है, उसके प्रभाव से हे सुदर्शन जी आप शांत हो जाइए, दुर्वासा जी को कष्ट मत। होश उड़ गए दुर्वासा जी के, क्या भजन हमारा। आज मैंने हरिभक्तों की महिमा देखी। ये करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करो, यहां हमारी क्या है, जरा सी बात में हमारे नाक में गुस्सा रखा है, और हम पाना का चाहते हैं, प्रेम रस कैसे प्राप्त कर पाएंगे? जब हमारे अंदर सहनशीलता ही नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? नाम और प्रेम तक के बीच की यात्रा को समझो, सावधानी पूर्वक हर प्रतिकूलता को सहने के लिए राजी हो जाओ। एक बहुत बड़ा युद्ध है, नाम जपते हुए अति दैन्य रहो। देखो कैसा नाम का रंग चढ़ता है। सेवक जी कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। देखो वो श्री हरिवंश बोले तो तन मन प्राण उस पर न्योछावर है। यह है नाम का प्रेम। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन की चाम। कैसा कैसा प्रेम नाम से। जो नाम जापक है, ऐसे हमारे हृदय में उसके प्रति आदर बुद्धि हो। यहां तो ये ठसके हम भजनानंदी है, तुम क्या हो, ये उल्टी बुद्धि कैसे आ गई? इसका मतलब है शरणागति अभी ठीक नहीं है, अभी नाम जप ठीक से नहीं हो रहा। क्योंकि नाम जप का रंग आता है, और रंग क्या आता है? तृणादपि सुनीचे। देखो आचार्य वाणियों को देखो, महाप्रभु चैतन्य देव क्या कह रहे हैं कि यदि हरि संकीर्तन, हरि नाम जप का आपको जो फल है प्रेम रस प्राप्त करना है, तृणादपि सुनीचे, अपने को तिनके से भी नीचा मानो। यहां सबको तिनका समझा जाता है, अपने को भजनानंदी और न जाने क्या क्या। सांप को छेड़ दो तो कैसे करता है, ऐसे फुसकार नहीं मानता। ऐसा उपासकों में देखा गया, ऐसे छेड़ दो बस, ऐसे सांप की तरह कहे। पूछत रीति भभूकत धावत, भभूक जैसे, अब वो शब्द भूकना किसको कहते हैं? कुत्ते को ही तो जरा से शुरू। ये उपासक का रंग है? नहीं,
बहुत शांत, गंभीर, मृदुभाषी, सब में भगवत दर्शन करने की भावना वाला, तब नाम को देखो। भजन करना कठिन, भजन करके बचाना कठिन, और भजन बचा के उसे पचाना कठिन। इसके लिए यही वैद्य है रसिक जन, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। तरोरु सहिष्णुना, वृक्ष को कोई कुल्हाड़ी से छाल काटता है, कोई ईंट मारता है, कोई, वो सबके काम में आता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। वृक्ष के समान सहनशील बनो, बहुत बड़ी बात है। सेवक जी भी महाराज कह रहे, तृणते नीच अपन पो कहत सुवर शुभ न जानहि, अपने को तृण से नहीं, और वृक्ष के समान सहनशील। आगे की बात बड़े जोर की, अमानिना मान देन, यह सिद्धांत कृष्ण नाम जप के कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होने का, राधा नाम जप करके राधा प्रेम में उन्मत्त होने का, ये जो बीच का स्वरूप है वो ये है अमानिना। कोई अपने को प्रणाम के तो सकुच जाए कि आप जानते नहीं हो कि मैं कैसा अधम हूं, मैं इस योग्य हूं नहीं, और मान दे न, हम उसको मान दें। हमारे अंदर क्या है देखा है, जैसे कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो कहीं और अपने लोगों को बुलाया गया हो, और बगल वाले को चद्दर उड़ा के लिफाफा दे के और अपने को छोड़ दिया जाए, चाहिए नहीं, और वो ऐसे आएगा कि मतलब यार ऐसा क्यों किया, बुला के बेइज्जती की, हमारी अपमान किया, हमें चाहिए नहीं, वो चद्दर नहीं ओढ़ना है। पर वो मतलब सम्मान का विषय था ना, बगल वाले सबको उड़ा दिया गया और हमें नहीं उड़ाया गया, तो वह रुद्र दृष्टि हो जाएगी कि अगर भस्म करने की सामर्थ्य होती तो चद्दर उड़ाने वाले को, वो अंदर से देख लो, प्रवचन का विषय नहीं, वो अंदर का विषय है, लगेगा। हमें पैसे भी नहीं चाहिए, वस्त्र भी नहीं चाहिए, पर उस समय जो सबको उड़ा रहे थे, हमको नहीं। अच्छा, आप गा रहे हो, 3 को माला पहनावे और 1 को छोड़ दे, तो चाहे ढोलक ही बजा रहा हो, बार बार ऐसे देखेगा कि मतलब ऐसा क्यों। मान अंदर बहुत सूक्ष्मता से छुपा होता है। नाम तभी प्रेम रस को प्रकट करेगा जब अमानिना मान देना, सबहि मान प्रद आप अमानी, कीर्तनीय सदा हरि। ओहो, महाप्रेम स्वरूप चैतन्य देव जी कह रहे कि सदैव कीर्तन में, सदैव नाम जप करो। कैसे? तृण के जो भाव को देखो तो सबके चरणों में रहता है तृण, तो ना हमको वैसे अपने को नीच समझना है। और हो क्या, ढोल के भीतर पोल है, वो दिखाई नहीं दे रही इसलिए बज रहा है, ऊपर से मढ़ा हुआ है। अपनी बात सबकी बात, क्योंकि मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, ये मन और 5 ज्ञान इंद्रियां सदैव विषयों की तरफ आकर्षण युक्त ही रहती है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। कभी भी कहीं भी कुछ भी चूक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। यही डर ही डर अपि हरिवंश सहित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भजो न विलंब। सदैव हमारे अंदर दैन्यता रहे। प्रियालाल ने कृपा करके रसिक संग दिया, नाम दिया, हमारे में तो कोई बल नहीं, गुरु कृपा से भजन साधन बन रहा है, हम तो इस योग्य नहीं। अपने को सबसे छोटा, चाहे जितना कष्ट मिले सहो। हमारा कोई पाप कर्म होगा जिसको प्रियाजू पवित्र कर रही, अपमान करवा के, निंदा करवा के, प्रतिकूलता दे के, रोग दे के, दंड दे के, वो तो अत्यंत करुणामय सरकार है, वो कठोरता नहीं कर, तो जरूर ना जरूर इस विधान में हमारा परम मंगल, ऐसा मानकर चुपचाप सह जाओ, तो सहत सहत बाढ़े भगत, तब प्रेम रस आता है। जैसे बहुत जन ये प्रायः कहते हैं हमारा नाम से प्रेम नहीं हो रहा, हमें श्री जी से प्रेम नहीं हो रहा। आप दीर्घ काल तक इस सिद्धांत को देखते देखो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। यदि आप शास्त्र के अनुसार भजन नहीं करते तो आप अपनी मंजिल में
नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो मार्ग बना है तभी। कल्याण की बात तो आप चिंता न करो, अगर आप कुछ ही नाम जप करते हो तो जैसे भी वैसे उतने ही नाम जप कर, कल्याण तो हो, बहुत समर्थ है नाम। ध्रुवदास जी ने प्रारंभ में 42 लीला में कहा है, एक कृष्ण नाम एक हरि नाम त्रैलोक ही तारे, त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य। हाँ, यहां हम कल्याण और तारने वाली बातें नहीं, यहां प्रेम की बात, प्रेम जो अमोघ वस्तु है, जो इतना सुखद है कि प्रेम स्वरूप प्रभु भी प्रेम की ही चाह करते हैं। प्रेम समुद्र होते हुए भी प्रेम के भूखे हैं प्रभु भी। कैसा स्वादिष्ट है प्रेम, प्रेम समुद्र प्रेम सागर होते हुए प्रभु भी प्रेम के भूखे हैं। इसलिए लाडली जी से प्रेम की याचना करते रहते हैं। नाम जप निष्ठापूर्वक और शब्द सहनशीलता, इसे बैठा लो, सहन करना सीखो। यहां सहनशीलता ही नहीं, भजनानंदी बनते हैं अपने लोग। सहनशीलता बिल्कुल नहीं। नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान की तो बात जाने दो, शास्त्र की बात सहन नहीं होती, गुरुजनों की बात सहन नहीं होती। बस हम सिद्ध हैं, हमको छेड़ना मत। कैसे वस्तु प्राप्त होगी, कैसे दैन्यता कैसे आएगी? बिना दैन्यता के प्रेम रस हृदय में नहीं आता। क्रियाओं से प्रेम रस नहीं आता। बहुत क्रियाशील हो तो आपको उसका पवित्र फल मिलेगा, प्रेम नहीं। प्रेम तो अधीनता और दैन्यता से आता है। अधीनता देखो ना, जाके अधीन सदा ईसा, और अधीन होए अधीन संग ही संग डोले। और दैन्यता, ओहो, त्रिभुवनपति अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मा शिवादि जिनकी चरणों की रज को माथे पे धारण करते हैं, कैसे दैन्य है, सहचरियों से दैन्य है। हाँ, बंदों श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। ये हित सजनी स्वरूप की तरफ आकर्षण, ये हित सजनी स्वरूप। कैसे चरण वंदना करते हैं श्री जी की सेवा के लिए, श्री जी के समीपता के लिए, श्री जी के श्रीअंग श्रृंगार के लिए। और हमारे अंदर इतना हम भरा, हम बड़े भजनानंदी बनते हैं। भजन का क्या आनंद उसको समझना होगा, भजन का क्या स्वरूप उसे समझना होगा। बिना रसिक संग के ये प्रेम रंग आने वाला नहीं। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम। कमरा से प्रेम उपजेगा? बोले आप नहीं रखोगे तो हम कहीं भी किसी कमरे में रह जाएंगे, लेकिन अपने अभिमान को नष्ट नहीं होने देंगे। प्रतिकूलता नहीं सहन कर सकते। हमारे मन के प्रतिकूल यदि आपने आदेश किया हम नहीं मान सकते, नहीं, ऐसा नहीं। प्रेम रंग अधीनता से आता है, ये हृदय में देखना होगा। और कोई ठौर है तो भाग जाओ, नहीं भागना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। नहीं तो हृदय में बैठा लो, ठौर मोको कहूं नाही, मुझे ठौर नहीं। हे गुरुदेव, हे लाडली, हे आचार्य, बने बिगड़े इसकी परवाह नहीं, पर ठौर नहीं है, आपके सिवा अब और नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कह हरिदास ते जीव विमुख भये, जे दूसरी करी डारी। पर सैकड़ों बार ये बोल चुके हैं, वो सुन चुके और झरियाए कि अपना प्रवचन अपनी जेब में डाल लो, चले हम। बहुत विचित्र माया आकर्षण है अंतर का। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है, यही माया है। अंतःकरण ही माया है। अंतःकरण प्रियालाल में लय हो गया तो प्राण मन बुद्धि चित्त सब प्रियालाल में हो जाते हैं। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस। ये संपूर्ण अंतःकरण प्रिया प्रीतम में हो गया। और जब तक ये बकाया है तब तक माया है। माया वो अंदर ही से आपको प्रेरित करेगी, असावधान करेगी।
इसलिए नाम और प्रेम के बीच की बात को समझो और उसे सहन करते हुए निरंतर नाम जप करते हुए दैन्यता पूर्वक आगे बढ़ो तो धाम है बहुत शीघ्र प्रेम प्रकाशित हो जाए, बहुत शीघ्र। यहां ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय इसलिए लगता है कि हम उस रहनी से नहीं, हम उस पद्धति से नहीं चलते, इसलिए बहुत समय व्यतीत हो जाता है। जी, श्री राधा वल्लभ लाल।